हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ, जो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक ना। आज मैं आपको शेर, पहचान, चार हाथ, साझा, ये चार जो आपके टॉपिक है, ठीक ना, चार छोटे छोटे लघु कथाएँ हैं, जो लघु निबंध हैं, अच्छी तरीके से आप लोग को मैं इसका जो बार बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक ना, उसी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं करने वाला हूँ। बहुत ही अपने शब्दों में सारे उत्तर मैं लिख के लाया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें, और अगर हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, शेर, पहचान, चार हाथ और साझा, इसका जो लेखक है, ठीक ना, वो क्या है? असगर वजाहत। कौन है? असगर वजाहत इनका लेखक है। ठीक ना। आप लोग लेखक और पाठ का नाम दोनों याद रखिएगा। ठीक ना। तो असगर वजाहत क्या है? लेखक हैं। शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। ठीक ना। शेर है, पहचान है, चार हाथ है और साझा, इन सभी का मैं आज आप लोग को अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन करके सारे के सारे कंप्लीट अच्छी तरीके से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे मैं बता देता हूँ। ठीक ना। जो 2023 एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं, लेकिन लाभदायक रहने वाले हैं। तो चलिए देखिए, शेर का सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का बन सकता है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, देखिए, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी? उत्तर देखिए, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में इसलिए चली जा रही थी क्योंकि उसके कथानुसार शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। शेर के अंदर उसके मुंह में क्या है? रोजगार का दफ्तर है। वहाँ वह प्रार्थना पत्र देगी और नौकरी प्राप्त करेगी। ठीक ना। ये लोमड़ी का स्वेच्छा है, उसकी इच्छा है। ठीक ना। इसीलिए वो शेर के मुंह में चले जा रहे हैं अपनी स्वेच्छा से। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, एकदम अपने शब्दों में लिखे हैं, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा उत्तर दिखाते हैं आपको। दूसरा नंबर देखिए, कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है? उत्तर देखिए, कहानी में लेखक ने शेर को व्यवस्था का प्रतीक बताया है। ठीक ना। व्यवस्था का प्रतीक बताया है। वह ऊपर से देखने पर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्धि का अवतार प्रतीत होता है, परंतु भीतर से खूंखार है। ठीक ना। ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक ना। आप लोग को अच्छी तरीके से 2 नंबर दे दिया जाएगा। तीसरा नंबर, प्रश्न नंबर देखिए, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है? ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो उत्तर देखिए, आप दो पॉइंट्स में लिख देते हैं। देखिए उत्तर, सबसे पहला पॉइंट, शेर के मुंह के भीतर जो भी जंगली जानवर एक बार चला जाता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह पुनः लौटकर कभी नहीं आता है। ठीक ना। जो एक बार शेर के मुंह में चले जाएंगे अंदर, फिर वह जीवन में और कभी नहीं आएगा। ठीक ना। वो कभी नहीं आता है लौट के। आगे चलिए देखिए, आधुनिक रोजगार के दफ्तर में लोग न जाने किस किस पद के हेतु कितने प्रार्थना पत्र जमा करते हैं, परंतु वे भी वापस नहीं आते, किसी भी नौकरी का प्राप्त नहीं होता। ठीक ना। आधुनिक जो रोजगार अभी है, जितने भी दफ्तर में जाते हैं, ठीक ना, सब जगह फॉर्म डालते हैं, फॉर्म भरते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, जमा करते हैं, लेकिन किसी का रिजल्ट नहीं आता है। ठीक ना। और आता भी है तो कुछ काम नहीं बनता है। ठीक ना। नौकरी प्राप्त नहीं होता है। ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर, प्रश्न नंबर देखिए, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कीजिए, अक्सर पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम क्वेश्चन में। ठीक ना। तो देखिए उत्तर, जब लेखक पूछता है कि यदि शेर का मुंह रोजगार का कार्यालय है तो पास में रोजगार का दफ्तर क्यों है, तो उसे जवाब मिलता है कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। ठीक ना। आज के सत्ताधारी लोग अपनी बात मनवाने हेतु लोगों का विश्वास ही अर्जित करते हैं। जनता में यदि एक बार विश्वास बैठ गया तो सत्ता के सभी कायदे कानून, चाहे वे ठीक हों या गलत, सही ना माने जाते हैं। ठीक ना, माने जाते हैं। अतः सत्ताधारी जितना को किसी भी ढंग से जनता का विश्वास जीतना आवश्यक है। यदि जनता का विश्वास अर्जित हो गया तो सत्ताधारी बेखटक अपनी सत्ता चलाते हैं। ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर है। तो शेर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन बता दिए। अब चलते हैं, देखिए पहचान। ठीक ना। इसने भी लिखा है, इसको भी किसने लिखा है? असगर वजाहत। ठीक ना। नोट कर लीजिएगा आप लोग। 1 नंबर देखिए, इसका प्रश्न है, राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें? ठीक ना। इस भी कहानी को पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा आप लोग को। तो उत्तर देखिए, राजा ने जनता को हुक्म दिया, इसलिए दिया क्योंकि सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले, ताकि राजा मनमाने ढंग से जनता से
काम करवा सके, ठीक ना। काम पहले की अपेक्षा बहुत अधिक और अच्छा होने लगा, ठीक ना। राजा को लगा कि जनता में शांति बनाए रखने के लिए आंखें बंद रखवाना उचित है, ठीक ना। बंद करवा दिया। राजा ने आंखें इसलिए भी बंद करवाई ताकि एक दूसरे को लोग ना देखें, सीधा ध्यान काम में लग जाए, ठीक ना। इस तरह से किया कि राजा ने अपनी जनता को हुक्म दे दिया कि आंखें पे पट्टी बांध लो या फिर किसी तरह से अपनी आंखें बंद कर लो, तो इसमें क्या होगा, काम में ज़्यादा ध्यान देगा और काम ही केवल होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न नंबर देखिए। आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने के क्या क्या परिणाम निकले, उत्तर देखिए। जब तक लोग आंखें बंद करके काम किया तब तक काम पहले की तुलना में अधिक व अच्छा होने लगा, ठीक। लेकिन जैसे ही आंखें खोलकर देखने लगा तो एक दूसरे को ना देख सके। आपत्ति उनकी समझ राजा खड़ा था। उनकी समझ कौन था, राजा खड़ा था। राजा को पता चल गया कि जनता का उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया गया और वह दंड के अधिकारी हैं और उसके दंड दिया जाएगा, ठीक ना। इसलिए आंखें बंद रखने और आंखें खोलने से ये परिणाम मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, राजा ने कौन से हुक्म निकाले, सूची बनाए और इनके निहार्थक लिखें, ठीक ना। उत्तर देखिए, राजा ने निम्न हुक्म निकाले। सब लोग आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सब लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं। तीसरा देखिए, फिर हुक्म दिया कि लोग अपने अपने होंठे सिलवा लें क्योंकि बोलना उत्पादन से सदा तो बाधक रहती है, ठीक ना। ये हो गया, ये 3 हुक्म दिए थे राजा ने, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर देखिए प्रश्न, खैराती, रामू और छिदू ने जब आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने राजा ही क्यों दिखाई दिए। उत्तर देखिए, खैराती, रामू और छिदू ने आंखें खोली तो उन्हें अपने समक्ष राजा ही दिखाई दिए क्योंकि सब उन्होंने आंखें बंद कर दी भी थी, ठीक ना, बंद करके रखी थी, तो उनके समक्ष राजा भी था, तो आंखें खुलते ही उन्हें राजा ही दिखाई पड़ा। जिस प्रकार सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, उसी प्रकार खैराती, रामू और छिदू की आंखें खोलता है तो राजा ही दिखाई देता है। ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब पहचान का भी हो गया, ठीक ना, शेर पहचान दोनों कंप्लीट हो गया और 4 हाथ, ठीक ना। अब देखिए 4 हाथ का क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर देखिए, मजदूर को 4 हाथ देने के लिए मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला। उत्तर देखिए, मजदूर को 4 हाथ देने के लिए मालिक ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को नौकरी पर रखा। उसने शोध करवाई, जब कोई उपाय ना निकला तो उसने कटवा दिए। उसने कटे हुए हाथ मंगवाया कर मजदूरों को फिट करवाने चाहें पर ऐसा ना हो सका, ठीक ना। फिर उसने लोहे के साथ फिट करवाई पर सारे मजदूर मर गए। ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर ये प्रश्न है, 4 हाथ ना लगा पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई। 4 हाथ ना लग पाने पर मिल मालिक की समझ में ये बात आई कि उसने मजदूरी आधी कर दी, ठीक ना, और दुगने मजदूर नौकर रख लिए। इसमें उसका उत्पादन बढ़ने लगा। ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। इसमें 2 ही प्रश्न है, ठीक ना, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। साझा, ठीक ना, ये चौथा है आप लोग का, चौथा कहानी है, चौथा साझा, ठीक ना। साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान की क्या बताई। उत्तर देखिए, साझे की खेती के बारे में हाथी से किसान को बताया कि उसने साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेती को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती ही अच्छी रखवाली हो जाएगी, ठीक ना। इसके प्रतीक अर्थ में कहा जा सकता है कि आम आदमी किसी राजनीतिक नेता दोस्ती कर लेता है तो साधारण जनता पर उसका दबदबा नहीं बना रहता है, ठीक ना, और वह शान से जी सकता है। ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर ये प्रश्न है, हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की। उत्तर देखिए, हाथी ने खेत की रखवाली के लिए यह घोषणा की कि किसान की फसल में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेती को नुकसान ना पहुंचाए खेत को, ठीक ना, ना ही तो अच्छा नहीं होगा। ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। तो आज हमने अच्छी तरीके से अजहर वजाहत का, ठीक ना, जो लेखक है और जो उसका कहानी है शेर पहचान 4 हाथ साझा, ठीक ना, अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा सभी लोग जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द से मैं लेके आऊँगा और बहुत सारे क्वेश्चन बना के डाल दिया हूँ। अगर नहीं देखिए तो हमारे चैनल में जाइए, वीडियोस में जाइए, अच्छी तरीके से सारी कंप्लीट जानकारी देख लीजिए और अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी में जुट जाइए, ठीक ना। ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।